वेलकम गाइज। सो लेट अस सी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो इसका सर्किट याद नहीं रखना है, हमें लॉजिकली ड्रॉ करना है। ओके, सो मैं बताता हूँ आपको कैसे ये सर्किट ड्रॉ किया जाता है। तो एज यूजुअल रेक्टिफायर में सबसे पहला ब्लॉक आएगा आपका ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट, सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे आपका यू नो इसलिए स्टेप डाउन है, इसलिए प्राइमरी के वाइंडिंग ज्यादा बताए, सेकेंडरी के वाइंडिंग कम बताए। अभी यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप मतलब क्या, सेंटर पॉइंट ले लीजिए और उसको कनेक्ट कर दो आप ग्राउंड को। राइट, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक डायोड यूज करना है, हमें यहाँ पर एक डायोड यूज करना है, इसको बोलेंगे हम डायोड D1। और यहाँ पर दूसरा डायोड यूज करना है, इसको बोलेंगे आप डायोड D2। ओके, अभी क्या करना है, D1 जो है उसका कनेक्शन जो है लोड के थ्रू, लोड लोड के थ्रू आपको ये RL बना दिया। RL लोड के थ्रू मुझे ग्राउंड को लगाना है। ओके, और D2 का भी कनेक्शन लोड के थ्रू ग्राउंड ग्राउंड को लगाना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस D2। यहाँ पे कनेक्शन नहीं इसलिए जंपर डाल रहा हूँ, और ये बन गया लोड के थ्रू, ये भी बन गया आपका ग्राउंड को कनेक्शन। राइट, सो दिस इज दिस इज आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। राइट, इसमें थोड़ा सा नाम दे देते हैं हम, इसको बोलेंगे पॉइंट ए, इसको बोलेंगे पॉइंट जी बी, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट जी। राइट, इसको बोलेंगे पॉइंट जी। ओके, तो इसमें मुझे दो वोल्टेज मिल रहे हैं, इसमें मुझे दो वोल्टेज मिल रहे हैं। एक मिल रहा है मुझे वोल्टेज अक्रॉस ए जी, और दूसरा मिल रहा है मुझे वोल्टेज अक्रॉस बी जी। राइट, वोल्टेज अक्रॉस बी जी। राइट, ओके। इसका मैंने आपको वर्किंग भी बताया था कि कैसे होता है सेंटर टैप में, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ओके, तो अभी देखिए, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट कॉपी दिस डायग्राम फॉर मी। सेलेक्ट, ये आपको एक्सप्लेन करने में आसानी जाएगी। राइट, ओके, सो इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ, इसका भी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अभी जैसे कि आपको पता है कि ओके, यस, सो लेट अस से यहाँ पर अभी पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गई। राइट, यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गई मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए जी, यहाँ पर भी पॉजिटिव ऑफ साइकिल आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ साइकिल आया तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बने जी बनेगा निगेटिव। राइट, उसी टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका निगेटिव ऑफ साइकिल। राइट, निगेटिव ऑफ साइकिल मतलब बी बन गया निगेटिव, जी बन गया पॉजिटिव। राइट, सो लेट अस सी द वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। राइट, ओके, अभी देखिए, एग्जाम में आपको अगर पूछा गया है कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विथ वेव फॉर्म्स, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है वो लिखना है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है वो लिखना है, एंड देन यू कैन शो द वेव फॉर्म्स ऑल्सो। ओके, तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया तो ए बन गया पॉजिटिव, जी बन गया निगेटिव। राइट, और उसी टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो बी बन गया निगेटिव, G बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, सो दिस डायोड आई कैन रिप्लेस। राइट, सो इन फॉरवर्ड बायस आई कैन रिप्लेस द डायोड बाय ओपन, सॉरी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, ऑन स्विच। इन रिवर्स बायस आई कैन रिप्लेस द डायोड बाय ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या, ऑफ स्विच। राइट, ओके, सो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग द डायोड बाय अ शॉर्ट सर्किट। सो एंड यहाँ पर देखिए निगेटिव इज कनेक्टेड टू डायोड D1 इज रिप्लेस्ड बाय D1 ऑन हो गया, यहाँ पर ऐसे बोल दूंगा मैं, डायोड D1 कैसे हो गया, ऑन हो गया। जब निगेटिव साइकिल आ रही है तो ये निगेटिव, निगेटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, सो आई कैन रिप्लेस दिस D2 बाय ओपन सर्किट। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ D2 कैसे हो गया आपका, ऑफ हो गया। राइट, D2 ऑफ हो गया। अभी देखिए क्विकली हाउ दिस करंट विल फ्लो। राइट, करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। तो करंट कैसे फ्लो होगा, देखिए करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से चालू होगा, पॉजिटिव से चालू होगा। राइट, नीचे जाएगा करंट नहीं, क्योंकि नीचे ओपन सर्किट है, सो ये जाएगा RL में, RL में जाएगा ऊपर से नीचे, RL में जाएगा हमेशा ऊपर से नीचे, और फिर उसके बाद में वो सीधा ग्राउंड पे चले जाएगा। राइट, सो आई एम गेटिंग द करंट IL, right, and let us say that it is creating the voltage drop across this resistance, and I will call the voltage across the output as VL। right, so मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में मुझे करंट मिल रहा है। right, so I am getting, let us say that I am getting, whenever there is a positive half cycle, I am getting the current at the output, or I am getting the voltage at the output। okay, और ये क्यों मिल रहा है, this is because D1 is on। right, और D1 ऑफ है तो फिर यहाँ पर D2 कैसे आपका
ऑफ है, D1 ऑन है तो D2 कैसा है, ऑफ है. सो दिस इज वर्किंग ऑफ दिस सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, राइट. अभी देखिए, अभी अभी नाउ वी विल जस्ट सी व्हाट हैपेंस इन नेगेटिव हाफ साइकिल. सो नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर जब आती है तो ये बन गया आपका ये बन गया आपका निगेटिव, ये बन गया आपका पॉजिटिव, राइट. अभी देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी, यहाँ पर आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ए नेगेटिव बनेगा, जी पॉजिटिव बनेगा. उसी टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो बी पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, राइट. नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन टू डायोड D1 एंड D2. ओके, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ शॉर्ट सर्किट से, तो ये D2 कैसा बन गया, D2 मेरा ऑन हो गया. ओके, और ये निगेटिव कनेक्टेड टू एनोड, तो अरे रे ये D2 क्या हो गया, आई विल रिप्लेस दिस D2 बाय ओपन सर्किट, तो D2 क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया, राइट. अभी देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो होने वाला है, राइट. करंट कैसे फ्लो हो रहा है गाइस इसमें. सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से ऊपर जाएगा, कनेक्शन नहीं है ना यहाँ पर, पॉजिटिव से ऊपर जाएगा, ऊपर से इधर तो नहीं जा सकता है, तो जाएगा आरएल में. आरएल में फिर से कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, आरएल में जा रहा है करंट ऊपर से नीचे. सो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आरएल, और यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, राइट. सो अगेन आई एम गेटिंग द वोल्टेज ड्रॉप, राइट. एंड लेट अस से दैट दिस वोल्टेज इज इन सेम डायरेक्शन, राइट. सेम डायरेक्शन में ना, करंट यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में था, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में, तो वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है. तो जब इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी तभी भी आउटपुट में मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगी. लेकिन ये किसके वजह से मिल रही है, यहाँ पर आ रहा है आपका D2 जो है आपका ऑन, और D2 कैसा है आपका, ऑफ है, राइट. D1 कैसा है आपका, ऑफ है. तो मतलब नेगेटिव साइकिल में भी मुझे आउटपुट मिल ही रहा है, राइट. फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से मुझे आउटपुट मिलेगा, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से मुझे आउटपुट मिलेगा. इसका मतलब क्या हो रहा है, इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर आपका पूरा का पूरा जो वेव है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वो आपके आउटपुट में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, राइट. अगर बात की जाए, हमने पिछले हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि देयर इज अ कपल, तो यहाँ पर देखिए ऐसा बॉयफ्रेंड है जो गर्लफ्रेंड के मूड स्विंग्स होते रहते हैं. सो जब गर्लफ्रेंड का मूड पॉजिटिव होगा, राइट, तभी भी उसको टेक्स्ट करके रिप्लाई दे देगा, राइट. शी इज इन पॉजिटिव मूड सो नो प्रॉब्लम. बट जब उसका मूड निगेटिव होगा तब ये इतना अच्छा बंदा है कि ये क्या करेगा, उसको अच्छे से बात करके उसका मूड जो है वो पॉजिटिव बना देगा, राइट. उसका मूड जो है वो पॉजिटिव बना देगा, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, दिस गाय इज टॉकिंग विद द गर्ल इन बोथ द केसेस, राइट, इन पॉजिटिव mood also as well as in negative mood also, right. Okay, so just one second. Okay, so this guy is talking with the girl in both the moods, right. वैसे ही आपका फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ साइकिल आ गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई तो भी आउटपुट देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई तो भी आउटपुट देगा. हेंस इट इज कॉल्ड द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, अभी देखिए लेट अस सी द वेव फॉर्म्स ऑफ इट. ओके, क्वेश्चन आएगा तो आपको वेव फॉर्म बनाने पड़ेंगे, राइट. सो लेट मी ड्रॉ व्हाट इज, ओके, जस्ट वन सेकेंड. ओके, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. ओके, तो ये मेरा सर्किट है, राइट. ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये ए और जी के अक्रॉस मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ. ए और जी के अक्रॉस कैसे वेवफॉर्म बनेगा आपका, ए और जी के अक्रॉस लेट अस से यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, राइट. एसी वेवफॉर्म ही आएगी, राइट. ओके, सो ए और जी यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट. यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, राइट. सो यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर निगेटिव. तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज एट सेकेंडरी वोल्टेज अक्रॉस एजी, और ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वोल्टेज, दैट इज बीजी, राइट. अभी देखिए, अभी सिंपली we will try to draw the, sorry, okay, so we will try to draw the output waveforms, right. ओके, सो आउटपुट वेवफॉर्म्स इसके कैसे आएंगे. ओके, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या मिल रहा था मुझे, इन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मुझे करंट मिल रहा था, राइट. करंट V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो मुझे वोल्टेज भी मिल रहा है, और ये किसके वजह से मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे D1 जो है आपका, डायोड 1 जो था वो कैसा था, ऑन था, राइट. उस टाइम पे डायोड D2 कैसा था आपका,
ऑफ था, राइट। तो आई विल जस्ट राइट D1, आई विल जस्ट राइट D1, मतलब ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल में मुझे वेवफॉर्म किसके वजह से मिल रही है, D1 की वजह से, डायोड D1 ऑन है। इसका पीक वैल्यू क्या रहेगा, करंट है तो IM रहेगा, राइट, वोल्टेज है तो VM रहेगा, राइट, ये वोल्टेज है तो इसका पीक वैल्यू VM रहेगा, वोल्टेज है तो पीक वैल्यू VM रहेगा, राइट। फिर नेगेटिव ऑफ साइकिल आ गया, नेगेटिव ऑफ साइकिल में भी तो मुझे आउटपुट मिल ही रहा था, बट ये आउटपुट किसकी वजह से मिल रहा था, D2 वॉज ऑन, ये यहाँ पर करंट भी मिल रहा था बिकॉज D2 वॉज ऑन। So in positive half cycle also I am getting the voltage, negative half cycle I am also getting the voltage. So this is called as your output of or waveforms of center tap full wave rectifier. Okay, so guys this आपको जो आपके सामने मैंने ड्रॉ की बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, राइट। ओके, सो फटाफट देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, राइट। हमेशा आंसर का एंडिंग जो है एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस अगर दो दो भी लिख दिए तो फिर आपका इंप्रेशन जो है अच्छा बन जाएगा। और इंप्रेशन का छोड़िए, बट यू नो कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते हो तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता ही रहना चाहिए, राइट। सो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आपको दोनों साइकिल में आपको आउटपुट मिलता है। सो दिस इज वन एडवांटेजेस, राइट। तो दोनों साइकिल में अगर आउटपुट मिल रहा है तो अगर आप कंपेयर करेंगे हाफ वेव से तो इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। और इसके रिपल्स जो है, मतलब जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, राइट। इसकी वजह से आपको आउटपुट जो है वो बेटर मिलेगा, यू विल गेट बेटर डीसी आउटपुट। ओके, इट रिक्वायर्स ओनली 2 डायोड्स। कितने डायोड लगेंगे उसमें, सिर्फ 2 डायोड लगेंगे। बट ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है पता है क्या, यहाँ पर आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मिल रहा है, राइट। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यू आर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर विच इज वेरी कॉस्टली। ओके, एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो है वो कॉस्टली रहता है। So transformer is costly and bulky. Okay, and second is circuit design becomes more complex as compared to half wave rectifier. वहाँ पे सिर्फ एक डायोड, एक आपका रजिस्टर था, यहाँ पे 2 डायोड है और उसके बाद में एक रजिस्टर है, बट सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर भी है, उसके वजह से सर्किट आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ईच डायोड मस्ट विथस्टैंड विथ हाई पीक इनवर्स वोल्टेजेस, राइट। अभी पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में हम बात करेंगे बाद में, राइट। व्हेनेवर द डायोड इज इन रिवर्स बायस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट डायोड। तो इसमें क्या होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में डायोड के अक्रॉस पीक वोल्टेज जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, राइट। सो अगर ज़्यादा पीक वोल्टेज है तो फिर उसका जो डायोड आता है ना उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई ईच डायोड मस्ट विथस्टैंड हायर पीक वोल्टेज, सो इसके लिए भी इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। एंड लास्ट थिंग इज दैट जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन इज लोअर। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में 2 पार्ट्स पड़ते हैं, राइट। वोल्टेज अक्रॉस AG, वोल्टेज अक्रॉस BG। तो एट ए टाइम ओनली एक कॉइल का जो वोल्टेज है वो यूज हो रहा है हमारा, सेकेंडरी में जो आधा कॉइल है उसका वोल्टेज यूज हो रहा है, आधा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए फिर क्या, ट्रांसफार्मर जो है वो कैपेसिटी से थोड़ा कम यूज हो रहा है, राइट। हेंस ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन इज लोअर इन center tap full wave rectifier. So these are quickly advantages disadvantages of center tap full wave rectifier. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करते रहो। थैंक यू गाइज।